हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रेवती रमन शर्मा। और आज हम दोबारा से वापस यहाँ पर अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंड मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन पर। लास्ट क्लास में हमने देखा था सेट थियरी हम पढ़ रहे थे। ओके, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, सेट थियरी को। देखिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था सेट क्या होता है, सबसेट एंड सुपर सेट। आज हम सेट के टाइप्स देखेंगे, किस किस टाइप के सेट हो सकते हैं, होते हैं। ओके, तो देखिए अभी हमारे पास नेक्स्ट टाइप सेट में, सेट के टाइप्स में एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट किस टाइप का सेट? ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। अब आप ऐसा बोलेंगे कि सर जब एक भी एलिमेंट सेट में नहीं है, ओके, आप ऐसा बोल सकते हैं, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब सर सेट में एलिमेंट है ही नहीं तो हम बात क्यों कर रहे हैं उस चीज़ की। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपके माइंड में आ सकता है कि सर सेट में अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। बट लिसन, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको, जैसा कि आपको मालूम है कि पर्टिकुलर एरिया के लिए, जैसे मान लीजिए आपको आपको बहुत सारे अपने, अगर आप थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन या कुछ उठा कर देखेंगे तो आपको वहाँ पर पता लगेगा कि कुछ एरियाज, कुछ स्टेट्स के लिए अलग से प्रोविज़न है वहाँ पर। जैसे कि आप आसाम में या सिक्किम में कोई अलग से एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके लिए अलग रूल्स है। बहुत सारे जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, इन स्टेट्स के लिए कुछ अलग अलग स्पेशल रूल्स अलग से है। ओके, कुछ प्रोविजंस वहाँ पर है। ऐसे ही कुछ मान लीजिए, अगर आपको कोई बिल्कुल ऐसा जो जंगल वाला एरिया होता है, बैकवर्ड एरिया, ओके, मतलब जहाँ पर सुविधाएं वगैरह इतनी नहीं होती, वहाँ के लिए भी अलग अलग रूल होते हैं। ओके, तो अगर मान लीजिए आपसे पर्टिकुलर बोला गया कि कोई चीज़ या कोई रिजर्वेशन वाला ही वापस लेते हैं हम, अच्छा टॉपिक है। पर्टिकुलर एरिया में वहाँ के पर्टिकुलर, जैसे कि महाराष्ट्र में कुछ टाइम पहले चला था मराठा रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, इज इट क्लियर? मराठा रिजर्वेशन के लिए कुछ चला था, मतलब वो फिर मराठाओं को रिजर्वेशन भी वहाँ पर मिला, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसी चीज़ की। मराठा रिजर्वेशन का महाराष्ट्र में चला था, ओके। अब वहाँ पे क्या था, जितना भी परसेंट था, पर्टिकुलर मान लीजिए X% रिजर्वेशन वहाँ पर मराठाओं को है, ओके, X%, ओके। अब वो पूरे महाराष्ट्र में है, पर्टिकुलर पूरे महाराष्ट्र में। अब एक सेट लिया गया, ठीक है, एक आपको बोला गया कि एक सेट है, ओके, मराठाओं के लिए। अब हमें मालूम है महाराष्ट्र में मराठा हर जगह मिलेंगे, ऐसा तो कंपलसरी नहीं है। हर जगह मिलने का मीनिंग क्या है? जैसे सपोज अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम पे, मैं बात करूं कि महाराष्ट्र में ओनली मराठा ही नहीं, पूरे इंडिया के लोग रहते हैं ना। अब मान लीजिए महाराष्ट्र का कोई पर्टिकुलर गांव ले लेते हैं, पुणे की साइड पर जाएंगे, बहुत सारे मतलब मराठा वहाँ पर मिलेंगे, बॉम्बे साइड पर भी मिलेंगे। आप नागपुर साइड पर आइए, यहाँ पर क्वांटिटी कम है। आप पर्टिकुलर किसी गांव में जाएंगे तो वहाँ पर एक भी हो सकता है कि एक भी नहीं मिले, कोई बाहर के लोग रहते हों, अदर स्टेट्स के, तो पर्टिकुलर उस एरिया में हो सकता है एक भी मराठा नहीं मिले, एक भी कोई उस कैटेगरी का कोई भी बंदा नहीं मिले, ओके। या अगर हम बात करें जैसे, ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हुआ। जैसे सपोज कोई डिस्ट्रिक्ट ले लिया या कोई विलेज ले लिया, वहां पर हो सकता है कि एक भी मराठा आपको नहीं मिले, ओके। तो उस विलेज में मराठाओं की जो क्वांटिटी होगी वो कितनी है? 0, एक भी मराठा नहीं है, ठीक है। अब आपको ये बोला गया, सिंस मराठाओं को रिजर्वेशन कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगर वहां पर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर, आपको मालूम है जो पंचायत और जो छोटे छोटे गांव, मतलब गांव होते हैं, वहां पर अलग से कुछ वैकेंसीज निकलती है जहां पर वहीं के लोगों को लिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निकलती है, पंचायत लेवल पर भी निकलती है, ओके। तो ऐसा सपोज एक विलेज है, ओके, विलेज में उनको 10 पीपल्स, 10 लोगों को उनको लेना है, वैकेंसी निकली है, उसमें से कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज मराठाओं का वहां पर पूरे महाराष्ट्र में रिजर्वेशन है, ओके। और उनको उसी गांव के लोग लेने हैं, बाहर के नहीं लेने, ओके। अब जो एक सेट हमने डिफाइन किया, वो सेट क्या था? नंबर ऑफ मराठा पीपल्स इन दैट विलेज, क्योंकि हमें उसी विलेज के लोगों को लेना है। अब सिंस उस गांव में एक भी मराठा नहीं रहता, तो वो जो सेट हमने लिया है, सपोज हमने बोला क्या, एम एक सेट है जिसमें क्या आता है, सपोज बी कोई विलेज है, ओके। तो एम क्या है? सेट ऑफ मराठा पीपल्स, ओके, इन पर्टिकुलर विलेज, वी बोल देते हैं, ओके। अब सिंस हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि महाराष्ट्र में कोई ना कोई गांव ऐसा मिल जाए
ओके, जिस गांव में एक भी मराठा नहीं रहता हो, तो वहां पर मराठाओं की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एक भी मराठा नहीं है। ओके, और इसमें वो ही ओनली मराठा लोग आने चाहिए थे, यानी ये तो बिल्कुल खाली रह गया सेट, एक भी नहीं आया ना, क्योंकि मराठा है ही नहीं उसमें, तो ये सेट बिल्कुल एम्प्टी रहेगा, बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। तो ये जो ब्लैंक सेट रहेगा, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ओनली इसको ऐसा लिखेंगे, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं है अंदर, बिल्कुल खाली है। ओके, जैसे कि एक पानी का खाली ग्लास होता है, वैसे बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है। ओके, और इसका नोटेशन जो होता है, जो सेट बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल एम्प्टी, बिल्कुल वॉइड, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर जीरो, उसी सेट को हम क्या बोलते हैं, फाई। इसलिए इसका यूज है। यूज बहुत आगे आपको अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, और क्या क्या यूज है क्या नहीं है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, वो सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट। इज इट क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। एम्प्टी सेट, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट। ओके, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज नॉन एज एम्प्टी सेट। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है एक यूनिवर्सल सेट। देखिए क्या होता है, वेयर इज द डस्टर। इसके बाद क्या आता है, इस एम्प्टी सेट के बाद हम क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अब देखिए यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड। ओके, और आपको इजीली समझ में आएगा। यूनिवर्स का मीनिंग क्या होता है, ब्रह्मांड, सन, पूरा जो भी गैलेक्सीज वगैरह सब पूरा मिला के, पूरा अर्थ वगैरह सबको मिला के पूरा ब्रह्मांड। वर्ड में और यूनिवर्स में दोनों में डिफरेंस है। वर्ड तो क्या है, जो हम हमारे अर्थ के ऊपर जो पूरा संसार, वर्ड में हम किसको कंसिडर करते हैं, वर्ड मैप आपने देखा है, अर्थ का जो मैप है, अर्थ जो है उसी को हम वर्ल्ड कंसिडर करते हैं नॉर्मली, जो वर्ल्ड मैप आपने देखा है। ओके, बट यूनिवर्स में क्या आता है, जो अर्थ के भी बाहर है, मतलब अर्थ के बाहर अनर्थ नहीं, अनर्थ पे नहीं जाना है, अर्थ के बाहर मीन्स अर्थ के साथ साथ जो बाकी जैसे कि अपना सन हो गया, मून हो गया, मार्स हो गया, जितने भी हमारे पास जितने भी प्लैनेट्स है, वो सब पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स। ओके, तो आप इमेजिन कर सकते हैं इस यूनिवर्स को, उससे रिलेट कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट होता क्या है। देखिए, आप कोई सा भी सेट कंसिडर करिए, सपोज एक कोई आपने सेट लिया, ओके, या कोई सा भी आप सेट लीजिए, एनी सेट। ओके, इफ यू टेक एनी सेट, देन ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि वो सेट किसी न किसी दूसरे सेट में एग्जिस्ट करता होगा, किसी ने सेट का दूसरे सेट का सबसेट होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें इंडिया, ओके, भारत, भारत क्या है, एक अर्थ का, पूरी पृथ्वी जो है उसका एक पार्ट है, उसका एक सबसेट है। ओके, सब कंटिनेंट है। सिमिलरली जो अर्थ है, पूरी पृथ्वी जो है वो पूरे यूनिवर्स का सेट है। अब आप बोले कि यूनिवर्स, यूनिवर्स भी किसी यूनिवर्स के बाहर तो हम कुछ जानते नहीं कि होता क्या होता है, क्योंकि वहां तक कभी कोई पहुंच नहीं पाया, तो हम सोच सकते हैं कि उससे भी बड़ा कुछ हो सकता है। ओके, तो हर सेट किसी ना किसी दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। जैसे मैंने लिखा है यहां पर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये किसका सबसेट होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंटीजर्स का सबसेट होता है। ये किसका सबसेट होता है, ये सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का होता है ना, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का सबसेट होता है। ये किसका सबसेट होता है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स का सेट होता है। ये किसका सबसेट होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं, होता है ना। तो इसी टाइप से हम क्या बोल रहे हैं, और यहां पर जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ में हर एक चीज किसका सबसेट है, यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का। ओके, तो ब्रह्मांड, उसके लिए यूनिवर्स क्या हो गया, जो जनरल लाइफ में जितने भी एग्जांपल्स, जितने भी सेट आप बोल सकते हैं, उन सबका सबसेट हो गया। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या बोलेंगे, हर एक सेट किसी न किसी दूसरे सेट में कंटेंट होता है, दूसरे सेट का सबसेट होता है, नो डाउट। कोई डाउट है, नहीं है ना। हर सेट किसी न किसी दूसरे सबसेट का क्या होता है, दूसरे सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। सिंस अगर हर एक सेट दूसरे किसी सब सेट का सबसेट होता है, ओके, या हम ये बोल सकते हैं कि जो जितने भी सेट्स है वो किसी न किसी दूसरे सेट के सबसेट है, तो जो बड़ा वाला है जिसके सबसेट बन रहे हैं, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, उन छोटे वालों के लिए यूनिवर्सल सेट। ओके, इज इट क्लियर और नॉट।
ओके तो वो सारे के सारे सेट क्या करेगा, वो जो बड़ा वाला सेट है वो क्या रहेगा, उनके लिए यूनिवर्सल सेट रहेगा। जैसे सेट ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, लेसन सेट ऑफ नंबर्स की बात करते हैं, ओके तो सेट ऑफ नंबर्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। अब सेट ऑफ नंबर्स के लिए व्हाट विल बी द यूनिवर्सल सेट, हमें मालूम है से नंबर्स का जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है नंबर्स का, ओके ओके वो क्या होता है, सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होता है कि नहीं होता, टेल मी, होता है ना, ठीक है। तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं, जो C है वो N के लिए यूनिवर्सल सेट है, Z के लिए C यूनिवर्सल सेट है, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, टेल मी। यानी कि नंबर्स का जो सेट है, ओके सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लीजिए या उसके किसी सबसेट को ले लीजिए, जो नंबर्स के जितने भी सेट होंगे, नंबर्स के जितने भी सेट होंगे, ओके सी उन सब का क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट। यानी कि ऐसा सेट, ओके जो बहुत सारे सेट्स का सुपर सेट हो, एक पर्टिकुलर टाइप के सेट्स का सुपर सेट हो, वो उसके इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है आपको, यूनिवर्सल सेट क्लियर है। आगे चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे फाइनाइट सेट की। व्हाट इज द फाइनाइट सेट, ओके तो देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है, a set has finite number of element ऐसा is called फाइनाइट सेट। ओके ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, गिनती के हो। कोई भी सेट फाइनाइट कब होगा, जब उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स गिनती के हों, उनको काउंट कर सके, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो सेट को क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉन एज फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल, ओके गिनती के एलिमेंट्स हो, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा एक सेट लिखा A और एलिमेंट्स लिखे 2 3 4 डेस, ओके और 10 तक एलिमेंट्स लिखे, 10 तक के इंटीजर्स लिखे। ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 10, तो ये सेट क्या है, फाइनाइट है, नो प्रॉब्लम, फाइनाइट सेट है। ओके सेकंड पर बात करते हैं हम, एक हम क्या करते हैं, एक P सेट लेते हैं, PI। ओके PI क्या है, नंबर, ये सेट क्या बताएगा आपके पास, ये सेट क्या है, ये सेट है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की जो PI है वो पॉपुलेशन को डिनोट करता है, ठीक है, पॉपुलेशन को, सॉरी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ओके अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन फाइनाइट है, 130 करोड़ और 35 करोड़ समथिंग। ओके तो ये फाइनाइट है कि नहीं है, फाइनाइट है कि नहीं है, इज इट फाइनाइट नंबर। ओके फाइनाइट का मतलब ये नहीं कितना बड़ा है, कितना भी बड़ा हो, बट जहां तक आप पहुंच सके, जहां तक गिन सकते हैं वो फाइनाइट है, जहां तक पहुंच सकते हैं, ओके जिसकी बाउंड्री आपको पता है वो फाइनाइट है। ओके तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ पीपल्स इन इंडिया, फाइनाइट सेट है, 135 करोड़ है, डजंट मैटर बट फाइनाइट है। बट ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ओके फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट सेट, ओके इनफाइनाइट सेट कैसा सेट, सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके व्हाट इज द इनफाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, अनंत अवयव हो। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैसे होगा, 1 2 3 4, इसमें ये सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स आते जाएंगे और कहां तक आएंगे, इन्फिनिटी तक के एलिमेंट्स आएंगे, सारे एंड होगा ही नहीं, चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। ओके यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तो आगे चलिए।
इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होती है? कार्डिनैलिटी के बारे में हम आगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल आपको क्या याद रखना है? सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is called cardinality of that set। किसी भी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है? कार्डिनलिटी का मतलब क्या है? उस सेट की नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उनकी काउंटिंग। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। उस सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनकी जो काउंटिंग होगी वो क्या रहेगी? उसकी कार्डिनलिटी रहेगी। जैसे कि ये फाइनाइट सेट था आपके पास, यहाँ पर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 10, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 10। ओके, पीआई में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 135 करोड़, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 135 करोड़। कार्डिनलिटी को कैसे डिनोट करते हैं? एंड डिनोटेड बाई, और कैसे डिनोट करते हैं? तो सपोज सेट आपके पास ए है, अ सेट कैपिटल है, ओके, हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? ए से डिनोट करते हैं। मॉड्यूलस दो वर्टिकल लाइंस बनाते हैं और उसके बीच में इसको पुट करते हैं। ओके, नो डाउट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखिए, ये तो आपको समझ में आया। तो यहाँ पर इस सेट की कार्डिनलिटी जो ए है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी आपके पास? 10। इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? पीआई की 135 करोड़। ओके, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सिंस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में एलिमेंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। ओके, इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। सिंस इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो इसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है, बट इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखेंगे हम, ऐसा नहीं लिखेंगे हम। ओके, इसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है तो ऐसा नहीं लिखेंगे। इसके लिए हमारे पास आगे जब काउंटेबिलिटी पर चलेंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स पर, तो वहां पर इसको अल्फनेट लिखते हैं। ओके, तो वहां चलेंगे तब इसको समझेंगे, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ आपको कार्डिनलिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, किसी भी सेट में एलिमेंट्स की काउंटिंग, उनकी संख्या। ओके, चलिए इससे आगे चलते हैं हम। देखिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? वन मोर थिंग गाइस, बहुत जल्दी हम लोग जो है यहाँ पर लाइव क्लासेस लेने वाले हैं। ओके, बहुत जल्दी मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, एज सुन एज पॉसिबल आई विल स्टार्ट लाइव क्लासेस ऑन दिस यूट्यूब चैनल, सो यू मे आस्क योर डाउट्स एट द सेम टाइम। आप उसी टाइम पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट रहेगा। तो हम लाइव क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा मैं आपके लिए, करेंगे हम। ओके, चलिए इसके आगे चलते हैं हम। तो हमारे पास आता है प्रॉपर सेट। व्हाट इज द प्रॉपर सेट, क्या होता है? ओके, देखिए, प्रॉपर सेट, देखिए ऐसा कोई भी प्रॉपर सबसेट, सॉरी नॉट प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। सेट तो सारे प्रॉपर ही होते हैं, प्रॉपर सबसेट। ओके, सपोज कोई ए आपके पास एक सेट है, ए इज सेट, सपोज लेट ए इज अ सेट, ओके, एंड बी इज अ सबसेट, बी एक सबसेट है ऑफ ए का। ओके, सच दैट नंबर ऑफ आप फाइनाइट सेट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। सपोज लेट ए इज अ फाइनाइट सेट। ओके, फाइनाइट है तो ज़्यादा बेट आपको इजीली अभी समझ में आएगा। ए इज अ फाइनाइट सेट, कोई फाइनाइट सेट है, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ बी की जो कार्डिनलिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो क्या हो? ए की कार्डिनलिटी से, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कम होते हैं, तो देन बी इज अ प्रॉपर सबसेट। ओके, बी क्या होगा? एक प्रॉपर सबसेट होगा। कहने का मीनिंग क्या है? कोई भी सेट किसी सेट का प्रॉपर सबसेट कब बनेगा? अगर जो सबसेट है उसमें ओरिजिनल सेट से अगर एक एलिमेंट भी कम है, कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए, कि बाकी कम तो कितनी भी हो सकते हैं, बट अगर एक एलिमेंट भी कम है तो वो सेट प्रॉपर बन जाएगा। बट हमें मालूम है एक चीज, कि हर एक सेट खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। यानी कि हमने ऐसा पढ़ा है क्या? ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट उसी का सबसेट होता है। तो यहां पर हम इक्वल का साइन भी लगाते हैं, हर एक सेट उसी का सबसेट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। बिकॉज सबसेट की डेफिनेशन क्या है? जो सबसेट होता है उसका हर एक एलिमेंट बड़े वाले सेट में होता है,
तो ए का एलिमेंट ए में है तो ए का खुद का क्या है, सबसेट है। ओके, बट प्रॉपर सबसेट कब बनेगा, जब जो भी सबसेट है अगर उसमें सेट से, ओरिजिनल सेट से एक भी एलिमेंट कम है तो प्रॉपर सबसेट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम बात करें, अगर जैसे कि ए मैंने क्या लिया आपके पास 1 2 3 10 तक एलिमेंट्स लिए। अब मैंने सपोज इसमें से 1 रिमूव कर दिया और बी लिखा 2 3 10। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, दोनों सेट फाइनाइट है, सिंस हमें मालूम है कि जो बी है उसकी कार्डिनलिटी कितनी है 9 और ये किससे लेस है 10 से, और 10 क्या है, एक ही कार्डिनलिटी। तो सिंस सेट फाइनाइट थे तो हमने कार्डिनलिटी देख के डायरेक्टली बता दिया, वी आर सेइंग डायरेक्टली बाय चेक ऑब्जर्विंग कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड बी, ए और बी की कार्डिनलिटी चेक करके कि कार्डिनलिटी ऑफ बी इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ ए की कार्डिनलिटी, बी की कार्डिनलिटी ए की कार्डिनलिटी से छोटी है, तो जो बी सेट है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का। बट ये तो किस केस में बोला हमने, दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करेगा, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ओके, जब सेट फाइनाइट थे। बट लिसन, सपोज आपके पास जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 इस टाइप से होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और एक है सेट ऑफ इंटीजर्स, ये क्या होगा, इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर सारे इंटीजर्स आएंगे, कहाँ तक, नेगेटिव भी आएंगे सारे और पॉजिटिव भी आएंगे। ओके, ये सारे एलिमेंट्स इंटीजर्स उसमें होंगे ही। तो आप देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पूरा का पूरा इसमें कंटेंट है, और एक भी नेगेटिव नंबर एन में नहीं आता, 0 भी इसमें नहीं आता, तो एन इसका सबसेट तो है। बट इतने सारे एलिमेंट कम भी है एन से, जेड से एन में कम है ना एलिमेंट्स, और बहुत सारे एलिमेंट्स कम है, तो हम यहां से क्या बोलेंगे, एन क्या है, सबसेट है किसका, जेड का, और वो भी क्या है, प्रॉपर सबसेट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है। ओके, अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, दिस इंप्लाइज एन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड। ओके, बट यहां पर कार्डिनलिटी के थ्रू चेक नहीं करेंगे। जब भी हमारे पास इनफाइनाइट मतलब जो इनफाइनाइट सेट होते हैं, वेन एवर वी हैव इनफाइनाइट सेट देन वी कांट चेक बाय द कार्डिनलिटी। क्यों, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट, इसकी भी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है, जेड की भी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है। ओके, बट दोनों की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है तो कार्डिनलिटी तो सेम आ रही है, फिर हम प्रॉपर सबसेट कैसे चेक करेंगे, तो कभी भी ऐसे चेक इनफाइनाइट सेट के केस में आप कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर कार्डिनलिटी इनफाइनाइट आपको क्लियरली मेंशन किया था। ओके, फिर भी मैं आपको यहाँ पर दोबारा लिख के दे देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। ओके, अच्छे से, इज फाइनाइट। ओके, और इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ मैं इस वर्ड को, फाइनाइट होगा तभी आप इसका यूज करेंगे। ओके, ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है, जबकि भी जो सबसेट बन रहा है उसमें अगर एक भी एलिमेंट कम है तो सेट क्या बनेगा, प्रॉपर सबसेट। ओके, यहां तक कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर डाउट नहीं है तो हम आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए, आई होप सो डाउट नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। तो गाइस हमें क्या करना है, आज के लिए हम यहाँ पर इतना ही करेंगे, बाकी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इसके बाद की सारी चीज़ें। तो मैं आपको इतना सा बोल रहा था यहाँ पर कि हम बहुत जल्दी एक तो लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको जो भी डाउट्स होंगे साथ के साथ आप पूछ पाएंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो आपको ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उसको जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करिए ताकि सबको बेनिफिट यहाँ पर मिले, सब लोग अच्छे से पढ़ पाएँ। हम 0 लेवल से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और ये जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर भी MSc और BSc लेवल का, UG PG लेवल का आपका मैथमेटिक्स आता है, all competitive and entrance exams in which at UG PG level your mathematics course is for UG PG level, then all study material and all videos will be very useful for all of you. Okay, सबके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। उसके अलावा एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए, चैनल पे आपको स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स सबके लिए स्टडी मटेरियल मिलेगा, और टीचर्स यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, सारा पूरी जो टीम आप यहाँ के लिए यहाँ पर वर्क कर रही है। ओके, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक यहाँ से लिया, एक टॉपिक कहाँ से लिया, चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा, स्कूल एजुकेशन में भी चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा, और जो आपका एंड टॉपिक है आपके सिलेबस का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाएंगे विद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और असाइनमेंट भी हम यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे आपको। ठीक है,
इसी के साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको भी लाइक करिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग मी एंड ऑल द बेस्ट। ओके, मिलते हैं हम फिर दोबारा। ओके।